हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स। और मैं हूं गौरांग और आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। लास्ट सेशन में हमने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था। आज के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस चैप्टर में हम एनिमल्स एंड प्लांट्स में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो हम फूड खाते हैं उससे मिलने वाले न्यूट्रिशंस किस तरीके से हमारी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, जो हमारी बॉडी में ब्लड आता है, ठीक है, वो किस तरीके से ट्रांसफर होता है, ठीक है, अलग अलग चीजें हमारी बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिशंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो किस तरीके से एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ट्रांसफर होते हैं। आपने ये तो पढ़ा ही रखा है कि हमारी बॉडी में क्या होती है, नर्व्स होती है छोटी छोटी सी, जो पूरी थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ नर्व्स होती है हमारी बॉडी में, जो क्या करती हैं हमारी बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिशंस अलग अलग सारी चीजों को ट्रांसफर करवाने का काम करती हैं। लेकिन आज के इस सेशन में हम इन्हीं चीजों को प्रॉपर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 की, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। चलिए, यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। अब हमने पहले से पढ़ रखा है पहले के चैप्टर्स में कि हर एक ऑर्गेनिम्स को फूड की नीड होती है, वाटर की नीड होती है और ऑक्सीजन की नीड होती है उसके सर्वाइवल के लिए। They need to transport all these to various parts of their body. अब हर ऑर्गन्स को क्या करना पड़ता है, इन सभी न्यूट्रिशंस को, इन सब फूड को, वाटर को, ऑक्सीजन को अलग अलग बॉडी पार्ट तक क्या करवाना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता है। फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्टेज टू पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। अब जो एनिमल्स हैं उन्हें जो वेस्टेज होती है, जो उनके शरीर में जो वेस्ट बनता है उसे भी रिमूव करवाने के लिए उन्हें अलग अलग बॉडी पार्ट तक ट्रांसफर करवाना पड़ता है। Have you wondered how all this achieved? चल, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये सब होता कैसे है, किस तरीके से अचीव करते हैं सारे ऑर्गन्स। लुक एट दिस फिगर 7.1। डू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। आप ये फिगर 7.1 देखिए, ये जो आपको दिखाई गई है सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसमें देखिए कि आपको यहाँ पर हार्ट दिख रहा होगा और कई सारी नर्व्स दिख रही होंगी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। They function to transport substances and together form the circulatory system. ये जितनी भी नर्व्स हैं ये क्या करती हैं, ये जितनी भी हमारी बॉडी में मटीरियल, जितने भी सब्सटेंसेस आते हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करती हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम एक साथ, जब एक साथ हम इन्हें बोलते हैं तो क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इन दिस चैप्टर यू शॉल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। और इस चैप्टर में आप लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से एनिमल्स और प्लांट्स में ये सब सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते साथ हमारे चैप्टर में टॉपिक 7.1 की, सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले आता है ब्लड। ब्लड क्या है? व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट ए कट ऑन योर बॉडी। आपने कभी देखा है, आपके हर किसी के साथ हुआ होगा, कभी कभी कट लग जाता है हमारी बॉडी पे जब हम किसी शार्प चीज को छू लेते हैं, या फिर कई बार कुछ कोई काट लेता है, ठीक है, कोई अगर आप कह सकते हैं कोई इंसेक्ट वगैरह काट ले तो कई बार उसमें खून से निकल आता है, ठीक है, ब्लड फ्लोज आउट। आपने ब्लड उस टाइम बहुत देखा होगा। बट व्हाट इज ब्लड? लेकिन ब्लड है क्या? आपने ब्लड को निकलता हुआ तो देखा, लेकिन वो रेड कलर का जो लिक्विड है वो किस चीज से बना है, कैसे बना है, वो ब्लड है क्या? सो बट व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज द फ्लूइड व्हिच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है जो ब्लड वेसल्स में चलता है, ठीक है। आपकी ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स, आपके हाथों में भी देखती हैं छोटी छोटी सी नर्व्स। तो ये जो नर्व्स हैं इनके अंदर जो फ्लो करने वाला लिक्विड है उसी ही हम ब्लड कहते हैं। It transports substances like digested food from the small intestine to other parts of the body. It carries oxygen from the lungs to the cells of the body. It also transfers the waste for removal from the body. ये जो ब्लड है ये क्या क्या काम करता है? ये जो डाइजेस्टेड फूड, हम जो फूड खाते हैं वो जो डाइजेस्ट होने के बाद उसके उसे स्मॉल इंटेस्टाइन से सारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसफर करता है ताकि उस फूड को वो अलग अलग पार्ट्स यूटिलाइज कर सकें। ऑक्सीजन को लेता है लंग से और हर पार्ट तक पहुंचाता है, हर बॉडी सेल के पार्ट तक पहुंचाता है। और ये क्या करता है, इट ऑल्सो ट्रांसफर्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और जितनी भी वेस्ट हमारी बॉडी में बनती है उसे भी ट्रांसफर करवाने में ब्लड ही हमारी मदद करता है, ठीक है। अगर ब्लड नहीं होगा तो आप एक तरीके से आपका जो सब्सटेंस जो भी आपकी बॉडी के अंदर है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस। अब ब्लड जो है ये अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस किस तरीके से कैरी करता है, ये भी एक क्वेश्चन है, किस तरीके से कैरी करता है,
ठीक है, तो ब्लड देखते हैं पहले किस चीज से बना होता है, उसके बाद हम बाकी डिस्कस करेंगे। सो blood is composed of a fluid called plasma in which different types of cells are suspended। अब ये जो ब्लड है ये एक पूरे का पूरा एक फ्लूइड से बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, मतलब उसमें फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी जो ब्लड है किससे बना है, सबसे पहले तो फ्लूइड से बना है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और प्लाज्मा में कई सारे टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पहले पूछते हैं व्हाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड, जो ब्लड का कलर होता है वो रेड क्यों होता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ब्लड के जो कलर होता है वो इसलिए रेड होता है क्योंकि उसमें एक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन भी एक टाइप का सब्सटेंस है, इसे भी हम आगे चल के अभी पढ़ेंगे। वन टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, आरबीसी जिन्हें हम कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स की शॉर्ट फॉर्म क्या है, आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होगी, आपके पेपर में आ सकता है, तो हम आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स विच कंटेन्स ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अभी जो आरबीसी है इसमें क्या होता है कि रेड कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, पहली वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, उसमें एक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और ये जो पिगमेंट है किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। इसलिए हमें क्या फील होता है कि जो हमारा ब्लड है वो रेड कलर का है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये रेड कलर का होता है। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। अभी जो हीमोग्लोबिन है यही क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, ऑक्सीजन को पकड़ता है और बॉडी के सारे पार्ट्स तक ट्रांसफर करता है और हर एक सेल तक भी ट्रांसफर करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की मदद से जो भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आती है वो हमारे हर बॉडी पार्ट तक पहुंचती है। It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin। और अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, किसी की बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए या फिर हो ही ना, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि हम उसकी बॉडी में क्या ट्रांसफर करवा सके, हीमोग्लोबिन के बिना ऑक्सीजन को ट्रांसफर करवा सके। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। और ये जो जब हीमोग्लोबिन बॉडी में होता है यही हमारी बॉडी के ब्लड को रेड बना देता है। अगर हमारी बॉडी में ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारा जो बॉडी का ब्लड है वो भी आपको थोड़ा डल रेड दिखेगा, मतलब आपको इतना अच्छे से वो प्योर रेड नहीं दिखेगा। द ब्लड ऑल्सो हैज व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे हम क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी, व्हिच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी। ये जो डब्ल्यूबीसी है ये क्या करते हैं, ये सेल्स जो हमारी बॉडी में अलग जर्म्स एंटर करते हैं उनसे फाइट करने का काम करते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, व्हाइट ब्लड सेल्स। बूजू फेल डाउन व्हाइल प्लेइंग ए गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। अब बूजू क्या कर रहा था, कहीं खेल रहा था और खेलते खेलते किसी गेम को वो एक साथ गिर गया। गिरते वक्त उसकी जो नी थी वो इंजर हो गई। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट। अब जहां पे उसके कट लगा वहां से ब्लड बाहर आ रहा था। ठीक है, बूजो वॉज पजल्ड अबाउट दिस। लेकिन बूजो क्या हुआ, बहुत ज्यादा पजल हो गया। कब हुआ पजल, ही नोटिस ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड द डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड द कट। अब जो बूजो था उसने देखा कि जहां पे उसके कट लगा था कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, जो ब्लीडिंग है, जो खून निकल रहा था वो एक साथ रुक गया और उसके ऊपर एक डार्क कलर का रेड सा क्लॉट बन गया। कैसा क्लॉट बन गया, डार्क कलर का रेड क्लॉट बन गया। अब वो जो डार्क कलर का रेड क्लॉट था वो क्या हुआ, उसने जो कट था उसके ऊपर एक वो बना ली लेयर और वो जो खून था वो आना रुक गया। तो वो जो क्लॉट था वो कैसे बना, वो क्लॉट था क्या, the clot is formed because of this presence of another type of cells in the body called platelets। अभी आपने दो टाइप ऑफ सेल्स पढ़े, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। इसी के अलावा हमारी बॉडी में एक ब्लड में एक सेल्स और प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, जब भी हमारे यहाँ कहीं कट लगता है हमारी बॉडी पर उस पर जाके डिपोजिट हो जाते हैं और जो वहां पे जो खून बह रहा होता है, जो ब्लड फ्लो आउट हो रहा होता है उसे रोक देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पूरा ये पैराग्राफ तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं से पूरा ही आपके अंडरलाइन करके चलना। चलिए अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स आपने भी ये पढ़ा कि ब्लड वेसल्स की मदद से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो ट्रांसफर होता है। लेकिन ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स की होती हैं, कैसी होती हैं, इन्हें भी तो देखना जरूरी है। चलिए ब्लड वेसल्स को भी एक बार देख लेते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में अलग टाइप की डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन ए फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स।
आपने पढ़ रखा है कि जब भी हम इनहेल करते हैं एयर को, तब हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें एक फ्रेश एयर आ जाती है, ठीक है, एक नई एयर आ जाती है जो हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। जितनी एयर में ऑक्सीजन होती है, जितनी एयर में ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन हमारे लंग से हर बॉडी पार्ट तक ट्रांसफर हो जाती है। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। और इसी के साथ जो हमारा ब्लड होता है, वो हमारी बॉडी में जहां भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसे ट्रांसफर करवाता है और लंग्स तक पहुंचा देता है सेल्स से लेकर। This blood has to go back to the heart for transport to the lungs and for removal of the carbon dioxide as you have learnt in chapter 6। जैसे कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था, उसके बाद ये जो ब्लड है ये उस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ले जाता है हार्ट तक, और हार्ट क्या करता है, उस ब्लड में से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसे लंग तक पहुंचा देता है, और लंग से वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा बाहर निकल जाती है। So two types of blood vessels, arteries and veins are present in the body। सो इन्हीं सब कामों के लिए हमारी बॉडी में टू टाइप्स की आर्टरीज होती हैं, टू टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक होती है आर्टरीज और एक होती है वेन्स। अब ये जो वेन्स और आर्टरीज होती हैं, ये दोनों अलग अलग काम करती हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो आर्टरीज होती हैं, ये हमारी बॉडी से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है हार्ट में, जो हार्ट ऑक्सीजन जो लंग्स होते हैं उनसे जो हार्ट ऑक्सीजन रिच ब्लड लेता है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड आर्टरीज क्या करती है, हमारे बॉडी के हर पार्ट तक ट्रांसफर करवाती हैं। Since the blood flow is rapid and at a high pressure, the arteries have thick elastic walls। अब देखिए ये जो आर्टरीज हैं ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को ट्रांसफर करवाती हैं हमारे हर बॉडी पार्ट तक, और हमारे हर बॉडी पार्ट तक ये जो आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है ये पहुंचता है, ठीक है, ये हो गया है, इसकी कोई ऐसी नीड नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो रैपिड होता है, बहुत तेज स्पीड में आ रहा होता है, क्योंकि जब ऊपर से कोई चीज नीचे जाती है तो ब्लड फ्लो होता है वो तेज होता है। आपके हार्ट से जब आपके हार्ट से हर बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचता है, तो जो ब्लड फ्लो होता है वो रैपिड होता है और हाई प्रेशर पे होता है। तो इसलिए आर्टरीज के पास क्या होती है, थिक इलास्टिक बॉल्स होती है। किसकी बनी हुई, इलास्टिक जैसी बॉल्स होती है, थिक। Let us perform an activity to study the flow of blood through artery। अब इस एक्टिविटी को करके देखते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आर्टरीज में किस तरीके से ब्लड फ्लो होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसी के साथ हमारी इस एक्टिविटी 7.1 की। प्लेस द मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर ऑन योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। आपने कई बार देखा होगा कि जब भी कोई इंसान देखना होता है कि वो जिंदा है या उसकी डेथ हो चुकी है, तो कई बार लोग उसके पाल्म के राइट हैंड के पाल्म पे अपनी इंडेक्स फिंगर या मिडिल फिंगर लगा के देखते हैं, उससे उन्हें पता चल जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको भी अपने हाथ पे मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर आप अपने राइट हैंड पर रख सकते हैं, अपने राइट हैंड के फिंगर अपने लेफ्ट रिस्ट के रख सकते हैं, ठीक है। आप अपनी राइट हैंड की कोई भी मिडिल फिंगर लीजिए और उसे कहां पे रखिए, अपने लेफ्ट हैंड की रिस्ट पर रखिए। कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट्स। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो आपका जो ब्लड वेसल्स है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जा रही है, आपको तो मतलब थ्रॉबिंग मूवमेंट्स लग रहा होगा, ऐसे बार बार ऊपर नीचे जाना उसको। एंड इज कॉल्ड पल्स। और इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इस मूवमेंट को, पल्स कहते हैं। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है पल्स के लिए। द थ्रॉबिंग मूवमेंट इन आवर रिस्ट इज कॉल्ड पल्स एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड मूविंग फ्लोइंग इन आर्टरीज। कई बार आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी में पानी डालते हैं तो वो चीज हिलने लगती है प्रेशर की वजह से उसके ऊपर। सो यहाँ पे भी ये चीज हो रहा है, हमारा ये जो ब्लड आ रहा है हाई प्रेशर की वजह से, ये जो हमारी ये जो थ्रॉबिंग मूवमेंट हो रहा है हमारी आर्टरीज में, क्यों हो रहा है, पीछे से हाई प्रेशर की वजह से। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट। अब आप एक काम कीजिए, अब जितनी भी आपने थ्रॉबिंग मूवमेंट्स देखे 1 मिनट में, आप इन्हें नोट कर लीजिए, पल्स मूवमेंट्स को आप इन्हें नोट कर लीजिए और नंबर ऑफ पल्स बीट्स काउंट कीजिए। हाउ मेनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट। अब आपने 1 मिनट में कितनी पल्स बीट काउंट कर पाए, अब आपको ये भी देखना है। द नंबर ऑफ बीट्स पल्स द नंबर ऑफ पल्स बीट पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। और जितनी आपको यहाँ पर बीट दिखाई दी, ठीक है, 1 मिनट में, उन्हें हम क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं, ठीक है। 1 मिनट में जितनी आपको बीट दिखाई देंगी, जितनी आपको फील होंगी, उन्हें हम क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं। ए रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज ए पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80। अगर कोई पर्सन रेस्ट कर रहा है तो उसकी जो नॉर्मल पल्स बीट होती है वो कितनी होती है, 72 टू 80 के बीच में होती है, ठीक है, अगर हम किसी रेस्ट पर्सन की बात करें।
फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फाइंड द पल्स। अब आपको और जगह भी ऐसी ढूंढनी है अपनी बॉडी में जहां पे आप इस पल्स को काउंट कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। आप क्या कर सकते हैं, अपने खुद की पल्स बीट को भी नोट डाउन कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स की भी पल्स रेट को काउंट कर सकते हैं। Insert the values you obtained in table 7.1 and compare them। और आप टेबल 7.1 में यहाँ पे आप इन बीट को नोट डाउन कर सकते हैं और उसके बाद इन्हें अपने फ्रेंड से कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे इमेज दिखाई गई है। इस तरीके से आप रिस्ट पर पल्स को नाप सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप हाथ लगा के देखेंगे तो आपको एक थ्रॉबिंग से मूवमेंट फील होगा। ये आपको वही टेबल है जो यहाँ पर फिल करने के लिए बताया गया था। अब आपकी बॉडी में आर्टरीज के अलावा एक और वेन्स भी आपने पढ़ी नहीं, वेन्स। अब वेन्स क्या करती हैं, वेन्स आर द वेसल्स व्हिच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द हार्ट। आर्टरीज का काम क्या था, ऑक्सीजन रिच ब्लड को ट्रांसफर करना हार्ट से हर बॉडी पार्ट तक। लेकिन वेन्स क्या करती हैं, उसका जस्ट उल्टा काम करती हैं। वेन्स क्या करती हैं, हर बॉडी पार्ट में यूज करने के बाद, ऑक्सीजन को यूज करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो वेन्स होती हैं ये हमारे हल्ट तक वापस पहुंचाने का काम करती हैं। जहां पे हल्ट क्या करता है, वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लक्स को पहुंचा देता है और उसके बाद उन लक्स को पहुंचाकर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वापस उनके लंग्स की मदद से बाहर निकल जाती है। द वेन्स हैव थिन वॉल्स। वेन्स के पास क्या होती है, आर्टरीज में थिक वॉल्स होती है, आपने पढ़ा था। लेकिन वेन्स में क्या होती है, थिन वॉल्स होती है, बहुत पतली पतली सी वॉल्स होती है। There are valves present in the veins। ठीक है, आप देखेंगे कि वेन्स होती हैं उनमें कुछ वेल्व्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स हार्ट। वो ब्लड को इस तरीके से खींचते हैं कि जो ब्लड है वो ओनली हार्ट की तरफ बढ़े। ठीक है, हार्ट से पीछे की तरफ ना बढ़े। आप देखेंगे तो जैसे कि पंप होता है ना कि ब्लड को नीचे से ऊपर खींचने वाला, इसी तरीके से जो वेल्व्स होते हैं ये काम करते हैं। ये क्या करते हैं, नीचे से, सबसे नीचे वाले पार्ट से भी ब्लड को ऊपर हार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। वरना अगर ये नहीं होंगे तो आप खुद सोचिए कि ब्लड नीचे से ऊपर क्यों जाएगा, वो वापस ऊपर से नीचे चला जाएगा। सो ये जो वेल्व्स होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लड को नीचे से ऊपर पहुंचाने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम की मदद से और समझ सकते हैं। जैसे कि आपके लंग्स हैं, लंग्स आपके किससे कनेक्टेड होते हैं, हार्ट से कनेक्टेड होते हैं। हार्ट से क्या होता है, आपका ये जो हार्ट है इससे जो ऑक्सीजन ब्लड होता है वो नीचे जाता है, नीचे जाता है। कैपिलरीज वगैरह जो आपकी बॉडी में छोटी छोटी नर्व्स होती है उन्हें हम कैपिलरीज बोलते हैं, छोटी छोटी नसों में जाता है और उसके बाद वेन्स होते हैं वापस हार्ट तक पहुंचता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में एक टाइप की आर्टरी और वेन्स और होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स। ये क्या करती है पल्मोनरी आर्टरी, ये हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है हार्ट से लेकर लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो आर्टरी होती है वो क्या काम करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाती है। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये भी ब्लड कहां से लेती है, हार्ट से लेती है। लेकिन फर्क क्या होता है, ये लंग्स तक पहुंचाती है और किस ब्लड को ट्रांसफर करवाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ट्रांसफर करवाती है। इसी तरीके से वेन्स का होता है, वेन्स क्या करती है, हमारे हार्ट तक ब्लड पहुंचाने का काम करती है। लेकिन फर्क क्या होता है, यहाँ पे लंग से ब्लड लेती हैं और हार्ट तक पहुंचाने का काम करती हैं। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड को ट्रांसफर करवाने में मदद करती हैं। जब आप बड़े होंगे हायर क्लासेस में 11th 12th में 9th 10th 11th 12th में, तब आप इन वेन्स और आर्टरीज के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ पे आपको छोटी सी केस स्टडी दी है ब्लड डोनेशन के बारे में। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड। आपने कई बार सुना होगा कि आप बोलते हैं कोई पेशेंट मर गया, क्यों मर गया वो, क्योंकि उसके बॉडी में ब्लड की कमी हो गई। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रीशियस लाइफ। अगर आप ब्लड को डोनेट करते हैं तो वो हार्मलेस होता है, ठीक है, दूसरे को उससे जीने की शक्ति मिलती है, वो दोबारा बच सकता है, और बहुत ज्यादा पेनलेस भी होता है और प्रीशियस लाइफ को वो बचा सकता है। ब्लड कैन बी डोनेटेड at hospitals and other places authorized by the government।
ब्लड को आप कहीं भी डोनेट कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में या फिर कई ऐसे प्लेस पर जो गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कर रखे हैं। डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड विद स्पेशल केयर इन द ब्लड बैंक। और ये जो डोनेटेड ब्लड होता है ये स्पेशल केयर के साथ क्या किया जाता है, संभाल कर रखा जाता है, स्टोर किया जाता है और ब्लड बैंक में स्टोर किया जाता है। अब देखिए पहली और बूझो में फिर से कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। पहले बूझो कहता है पहली से, आई एम कंफ्यूज्ड, आई हैव लर्न दैट आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब इस बार बूझो ये कंफ्यूज हो गया कि जो आर्टरी है वो हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड लाती है। जो मैंने आपको यहीं बताया था वही वाला टॉपिक है, आर्टरी हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड लाती है, हार्ट से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक लेके जाती है। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट से लंग्स तक क्यों पहुंचाती है, फिर उसके बाद पहली बताती है। पहले एक्सप्लेन दैट द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, सो इट इज कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट ए वेन। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू लंग्स, pulmonary vein carries oxygen rich blood from lungs to the heart। अब इन्होंने वही वाला कॉन्सेप्ट बता दिया जो मैंने आपको भी बताया था। आर्टरी क्या करती है, हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हार्ट से और अदर ऑर्गन जो है हमारी बॉडी में उन तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, कौन सा ब्लड, लेकिन ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, कहां से लेती है, हार्ट से लेती है। लेकिन अगर हम पल्मोनरी आर्टरी की बात करें वो कौन से ब्लड पहुंचाने की काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को पहुंचाने का वो काम करती है। लेकिन कहां से करती है, हार्ट से ही करती है और लंग्स तक पहुंचाती है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ठीक है, हम इसे वेन नहीं कहते क्योंकि हार्ट से ही पहुंचाती है ब्लड लेके। अगर हम वेन की बात करें तो वेन्स जो होती है ये क्या करती है, हमारी जो अदर ऑर्गन्स जो ऑक्सीजन को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को हार्ट तक पहुंचाने के लिए वापस कौन सी नर्व्स काम करती हैं, वेन्स काम करती हैं। ठीक है, ये वेन्स क्या करती हैं, जितने भी अदर ऑर्गन्स हमारी बॉडी में उनसे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेती हैं और उन्हें हार्ट तक पहुंचाती हैं। और पल्मोनरी वेन भी यही करती है, लंग से ऑक्सीजन रिच ब्लड लेती है। फर्क क्या है, पल्मोनरी वेन में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड की जगह ऑक्सीजन रिच ब्लड लेती है, लेकिन लंग से लेती है और हार्ट तक ही पहुंचाती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे भी वेन और आर्टरी दोनों को कहते हैं। पहले एक्सप्लेन दैट द, अच्छा ये तो हमने कर लिया। चलिए रेफर टू द फिगर 7.3। डू यू सी the arteries divide into small vessels on reaching the tissues they divide further into extremely tiny tubes called capillaries। आपने यहाँ पे देखा कि जब हमारे हार्ट से आर्टरी आ रही थी तो यहाँ पे आते आते ये दो पार्ट में बढ़ गई, दो पार्ट में बटी, फिर धीरे करके और छोटे छोटे से ट्यूब्स में बढ़ गई। जो ट्यूब्स में बटी इन्हें हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। जब ये टिश्यूज तक पहुंची तो किसमें बढ़ गई, और छोटी छोटी नर्व से में बदल गई, ताकि जो जैसे देखिए हमारी बॉडी में बहुत छोटी छोटी जगह भी होती है, ऐसा नहीं हमारी बॉडी इतनी बड़ी है तो अंदर भी बहुत सारी जगह है। हमारी बॉडी में बहुत छोटी छोटी सी जगह भी होती है, वहां पे इतनी बड़ी नर्व का मतलब इतनी बड़ी आर्टरी का पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो हमारी आर्टरी होती है वो थोड़े छोटे पार्ट में बढ़ जाती है, छोटा होकर वो उन पार्ट तक पहुंचाती है। तो ये जो छोटी वाली जो आर्टरी जब छोटी होकर इस तरीके से कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, टेनी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, तो हम इन ट्यूब्स को क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। The capillary is joined to form veins which empty into the heart। और जब ये आर्टरी जिस जगह तक इसे ब्लड पहुंचाना होता है वहां तक पहुंचा देती है, उसके बाद ये जो आर्टरी है ये वेन में वापस जुड़ जाती है और क्या फॉर्म करती है, वेन्स फॉर्म करती है। और ये जो वेन्स है ये हमारे हार्ट तक वापस ब्लड को पहुंचा देती है। ठीक है, और ये था आपका टॉपिक ब्लड वेसल्स। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हार्ट। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इतने टाइम में आपको क्या करना है, हमारे चैनल पेज को विजिट कर लेना है, जहां पे आपको हमारी क्लास 6 की सारी वीडियोस अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो, हैव ए नाइस डे।